नमस्ते बुद्धिमान साथियों। आप सुन रहे हैं बुद्धि बॉक्स, जहां हम लाते हैं ज्ञान की पावर पैक ऑडियो बाइट्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं लेट्स टॉक म्यूचुअल फंड्स बाय मोनिका हलान की सरल और दमदार हिंदी समरी। अगर आप भी म्यूचुअल फंड की दुनिया को समझना चाहते हैं बिना टेंशन और टेढ़ी भाषा के, तो यह सीरीज आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से और समझते हैं निवेश की सही सोच। अध्याय 1, निवेश की दुनिया में आपका स्वागत है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। इस अध्याय की शुरुआत मोनिका हलान एक बहुत ज़रूरी सवाल से करती हैं। क्या आप अपना पैसा काम पर लगा रहे हैं या बस खर्च कर रहे हैं? ज़्यादातर भारतीय लोग मेहनत से कमाते तो हैं, लेकिन पैसे को कैसे सही से बढ़ाया जाए, ये नहीं जानते। बैंक में सेविंग अकाउंट रखना ही उन्हें सुरक्षित लगता है, लेकिन वहाँ पैसा केवल रुकता है, बढ़ता नहीं। लेखिका स्पष्ट करती हैं कि इस किताब का मकसद है आम इंसान को म्यूचुअल फंड की भाषा में सहज बनाना और उसे समझदारी से निवेश करने में सक्षम बनाना। भारत में निवेश को लेकर मानसिकता, लोग निवेश से डरते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं है। रिस्क शब्द सुनते ही घबरा जाते हैं। कुछ लोग ठगी और गलत सलाह के कारण दूर रहते हैं। ज्यादातर लोग केवल बीमा को ही निवेश मान लेते हैं, जो कि एक भ्रम है। पैसा केवल कमाने के लिए नहीं है, उसे बढ़ाना भी जरूरी है। जैसे हम अपनी सेहत के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह पैसों की सेहत के लिए भी हमें सही ज्ञान और मार्गदर्शन चाहिए। बुद्धि पॉइंट। पैसा सेविंग अकाउंट में सुरक्षित हो सकता है, पर वहां वो सो रहा होता है, निवेश में ही वो काम करता है। निवेश का मतलब जुआ नहीं है, ये एक प्लानिंग है जो सही जानकारी और धैर्य से की जाती है। म्यूचुअल फंड्स आम इंसान के लिए हैं, सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट्स के लिए नहीं। रिस्क का मतलब नुकसान नहीं होता, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव, जिसे समझकर संभाला जा सकता है। अगर आप आज निवेश की शुरुआत नहीं करते, तो कल आपके पैसे का मूल्य घटता जाएगा, महंगाई के कारण। अध्याय 2, म्यूचुअल फंड क्या है? व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? लेखिका स्पष्ट करती हैं कि म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक सर्विस है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आम आदमी भी शेयर मार्केट जैसे जटिल निवेश क्षेत्रों में कदम रख सकता है, वो भी प्रोफेशनल मदद के साथ। म्यूचुअल फंड की सरल परिभाषा। म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है जहां बहुत से निवेशक अपने पैसे एक जगह जमा करते हैं और एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग जगह निवेश करता है। यह एक पूलिंग सिस्टम है। जैसे कई लोग मिलकर एक थाली का खर्च उठाते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में सबका पैसा एक फंड में मिलाया जाता है। कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड? आप निवेश करते हैं 500, 1000 या 5000 रुपये, जो भी आपकी क्षमता हो। ये पैसा कई अन्य लोगों के साथ जोड़कर एक बड़ी राशि बनाई जाती है। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस राशि को अलग अलग जगह, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स आदि में निवेश करता है। फिर जो भी मुनाफा या नुकसान होता है, वो सभी निवेशकों में उनके हिस्से के अनुसार बांटा जाता है। की कंपोनेंट्स। एएमसी, एशिया मैनेजमेंट कंपनी, जो म्यूचुअल फंड चलाती है। फंड मैनेजर, वह व्यक्ति जो आपके पैसे को मैनेज करता है। एनआईवी, नेट एसेट वैल्यू, आपके फंड यूनिट की कीमत। जैसे शेयर की कीमत होती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड की एनआईवी होती है। यूनिट्स, जब आप पैसा लगाते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है। ये यूनिट्स आपके फंड में हिस्सेदारी को दर्शाती हैं। गलत फहमियां जो तोड़नी जरूरी हैं। म्यूचुअल फंड शेयर बाजार से जुड़ा है, मतलब बहुत रिस्की है। नहीं, हर फंड का अपना अलग रिस्क प्रोफाइल होता है। कुछ हाई रिस्क होते हैं, कुछ बहुत लो रिस्क भी। सिर्फ एक्सपर्ट ही निवेश कर सकते हैं। नहीं, म्यूचुअल फंड्स को इसीलिए बनाया गया है ताकि आम आदमी भी समझदारी से निवेश कर सके। बुद्धि पॉइंट। म्यूचुअल फंड एक निवेश की गाड़ी है। ड्राइविंग आप नहीं, एक प्रोफेशनल करता है। कम पैसे से भी बड़ा पोर्टफोलियो मिल सकता है। ये है म्यूचुअल फंड की ताकत। अध्याय 3, म्यूचुअल फंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मोनिका हालन इस अध्याय में विस्तार से समझाती हैं कि म्यूचुअल फंड्स एक जैसे नहीं होते। हर फंड की अपनी अलग गति, रिटर्न पोटेंशियल और राह, रिस्क लेवल होती है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि कौन सा फंड किसके लिए उपयुक्त है और कैसे आप अपने निवेश लक्ष्य के अनुसार फंड चुनें। मुख्य म्यूचुअल फंड श्रेणियाँ। 1,
इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पैसा शेयर बाजार स्टॉक्स में लगाया जाता है। रिटर्न अधिक हो सकता है, लेकिन उतार चढ़ाव भी अधिक होते हैं। जो लोग लंबी अवधि 5 से अधिक साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। 2. डेट म्यूचुअल फंड्स पैसा सरकारी बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, कॉरपोरेट डिबेंचर्स आदि में लगता है। जो लोग कम जोखिम चाहते हैं और नियमित स्थिर रिटर्न चाहते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन या शॉर्ट टर्म प्लानर्स। 3. हाइब्रिड फंड्स। यह फंड इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करता है, रिस्क और रिटर्न का संतुलन बनाए रखता है। नए निवेशक जो न तो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, न ही बहुत कम। 4. ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपये तक की छूट। 3 साल की लॉक इन अवधि जो लोग टैक्स बचाते हुए इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं। 5. इंडेक्स फंड। ये फंड किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। पासिव इन्वेस्टिंग, कम खर्च स्थिर ग्रोथ, जो कम लागत में मार्केट के साथ साथ चलना चाहते हैं। स्पेशल फंड्स, सेक्टरल फंड्स, सिर्फ एक सेक्टर में निवेश जैसे IT, फार्मा। थीमेटिक फंड्स, किसी थीम पर आधारित जैसे ESG, एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस। इंटरनेशनल फंड्स, विदेशी कंपनियों में निवेश। इन फंड्स में निवेश करने से पहले अच्छी रिसर्च और समझ जरूरी है। बुद्धि पॉइंट: हर फंड अलग है। जैसे मौसम के कपड़े, वैसे ही निवेश का चुनाव समय और लक्ष्य के अनुसार करें। हाई रिटर्न का लालच न रखें, रिस्क भी उतना ही होता है। बैलेंस जरूरी है। अध्याय 4, सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। मोनिका हालन इस अध्याय में बताती हैं कि फंड चुनना एक सोचा समझा निर्णय है, जहां आपकी जरूरत, लक्ष्य और समय का तालमेल सबसे जरूरी होता है। सही फंड चुनने से पहले जानें ये 3 बातें। आपका निवेश लक्ष्य क्या है? घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट। लक्ष्य छोटा है या बड़ा, और कितने समय बाद चाहिए? आपका समय क्षितिज क्या है? इन्वेस्टमेंट होराइजन, कितने साल तक पैसा लगाकर रख सकते हैं? 1 से 3 साल, शॉर्ट टर्म 3 से 5 साल, मीडियम टर्म 5 साल प्लस लॉन्ग टर्म। आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है? क्या आप उतार चढ़ाव सह सकते हैं या स्थिरता पसंद है? फंड से जुड़े तकनीकी संकेत, टेक्निकल पैरामीटर्स टू इवैल्यूएट। फंड की कैटेगरी, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, LSS आदि। फंड परफॉर्मेंस, पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। एक्सपेंस रेशियो, जितना कम उतना बेहतर, यह आपके रिटर्न को सीधे प्रभावित करता है। AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, फंड में कुल निवेश की राशि। ज्यादा AUM एक संकेत है कि लोगों का भरोसा है। फंड मैनेजर की योग्यता, उनका अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड भी जरूरी है। गलत तरीकों से बचिए। सिर्फ फंड का नाम देखकर निवेश मत करें। स्टार रेटिंग देखकर ही फैसला मत लें। हर निवेशक की जरूरत अलग होती है। पिछले रिटर्न देखकर ही फंड मत चुनिए, यह भविष्य की गारंटी नहीं है। बुद्धि पॉइंट: हर चमकता फंड सोना नहीं होता, रिसर्च जरूरी है। अध्याय 5, SIP बनाम लंपसम निवेश। इस अध्याय में मोनिका हालन एक आम लेकिन जरूरी सवाल का जवाब देती हैं। म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे डालें, धीरे धीरे या एक साथ? यहाँ 2 रास्ते होते हैं। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लंपसम, एक साथ बड़ी राशि का निवेश। अब इन दोनों का सही चुनाव कैसे करें, आइए विस्तार से समझते हैं। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्या है? हर महीने या हफ्ते एक तय राशि 250 रुपये से शुरू म्यूचुअल फंड में लगाना। जैसे EMI, वैसे ही निवेश की आदत। मार्केट ऊपर नीचे हो तो भी आप नियमित निवेश करते रहते हैं। इससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, यानी कभी सस्ता कभी महंगा औसत पर निवेश होता है। उपयुक्त किसके लिए? जो लोग हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि निवेश करना चाहते हैं, जैसे नए निवेशक व नौकरी पेशा लोग। एक साथ एक बड़ी राशि का निवेश, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये या उससे अधिक। ज्यादा पैसा एक बार में लग जाता है। अगर सही समय पर किया जाए तो अच्छा मुनाफा दे सकता है, लेकिन अगर बाजार गिर गया तो नुकसान भी अधिक हो सकता है। उपयुक्त किसके लिए? जिनके पास एक साथ बड़ी रकम हो, बोनस, प्रॉपर्टी सेल आदि, और वे मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल सकते हों। बोधि पॉइंट: SIP निवेश को आदत बनाता है, जैसे फिटनेस की डेली एक्सरसाइज। लंपसम से फटाफट फायदा हो सकता है, पर उतना ही फटाफट नुकसान भी।
एसआईपी में मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं होती। धीरे धीरे आप सही औसत पर निवेश करते हो। अगर आपके पास बोनस या सेविंग है तो उसे भी एसआईपी में बांटकर निवेश करें। एकदम सुरक्षित तरीका। बेस्ट तरीका, एसआईपी से शुरू करें और लंपसम तभी करें जब बाजार नीचे हो या आप रिस्क संभाल सकें। निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। एसआईपी आपको अनुशासित बनाता है और आपको मार्केट की चाल में उलझने नहीं देता। और अगर लंपसम करना है तो एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, ये था भाग 1, म्यूचुअल फंड की दुनिया का पहला कदम। अगर आपको ये समझ आया और पसंद आया तो बुधाई बॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक याद रखिए, समझदारी से किया गया निवेश ही असली बुद्धिमानी है।